हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर धवल मांगुकिया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन सिड्स हॉस्पिटल सूरत से। आज के वीडियो में हम जानकारी लेने जा रहे हैं स्प्लीन या फिर तिल्ली, और उसको जानते हैं प्लीहा। एक ऐसा एब्डोमेन का ऑर्गन जो एब्डोमेन के लेफ्ट साइड के अपर और पीछे के भाग में सिचुएटेड है। पहले जानेंगे उसका फंक्शन क्या है। स्प्लीन बेसिकली एक ड्रेनेज सिस्टम से बिलोंग करता है, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स मतलब कि स्टमक, इंटेस्टाइन और लीवर के रिलेटेड जो सिस्टम है, वहाँ से जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका एक मेन ऑर्गन माना जाता है। उसका जो मेन फंक्शन है वो है लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक मतलब जो भी एब्डोमेन के ऑर्गन्स है वहाँ से ब्लड सेल्स अलोंग विद द कुछ तत्व जो एब्जॉर्ब होते हैं अपने खाने के दौरान, वो ड्रेनेज में जाके स्प्लीन से होके आगे बढ़ते हैं। और स्प्लीन में ये जो एक्सेस ब्लड प्रोडक्ट्स है या फिर जो एजिंग हो चुके सेल्स है, उनका वो वहाँ पे लाइसिस होता है, या फिर सादी भाषा में कहें तो वहाँ पे उनका लाइफ ख़त्म होता है। सिमिलरली वो एक इम्यून ऑर्गन है, मतलब कि जो शुरुआत की लाइफ है, जब भी पर्सन का बर्थ होता है तो बोन मेरो और स्प्लीन एक इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गन माने जाते हैं। लेकिन स्प्लीन का जो मेन इम्यूनिटी का फंक्शन है वो तकरीबन टीनेज की लाइफ तक फिनिश हो जाता है। उसके बाद शायद उसका इतना रोल नहीं है। उसके बाद बोन मेरो और अदर लिम्फेटिक्स या फिर लिम्फ नोड्स उसके फंक्शन टेक ओवर करते हैं। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्प्लीन के जो मुख्य काम अगर ब्रीफ करें तो एक है इम्यूनिटी, मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति को बरकरार रखना। दूसरा, जो बॉडी में ब्लड में एजिंग हो गए सेल्स है उसको लाइसिस करना। और तीसरा, पूरा जीआई सिस्टम का ड्रेनेज बनाना। स्प्लीन में क्या क्या बीमारी हो सकती है? यूजुअली स्प्लीन में बीमारी होने के चांसेस एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गन काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी स्प्लीन में आइदर मेडिकल और सर्जिकल दो प्रकार की तकलीफ़ें हो सकती है। मेडिकल माने जब भी कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन है जो जीआई सिस्टम को अफेक्ट करता है या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या फिर इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, वो समय पे स्प्लीन में सूजन आना, इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन है। कुछ कॉमन रोग की बात करें तो मलेरिया और टाइफॉइड, ये दो ऐसे सबसे कॉमन रोग है जिसमें स्प्लीन की साइज़ बढ़ जाती है, उसमें सूजन बढ़ जाती है। और जैसे ये डिजीज़ नॉर्मल होते हैं या फिर उसमें से रिकवरी होती है, वापस स्प्लीन अपनी साइज़ रिगेन कर लेता है। तो एज सच उसके लिए कुछ स्पेसिफिक इलाज का ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक प्रॉब्लम मेडिकल है उसका इलाज करना पड़ता है। सर्जिकल प्रॉब्लम जो एज सच बाकी सारे डिजीज़ से या फिर बाकी सारे ऑर्गन से वो कम कॉमन है, फिर भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अफेक्टेड सर्जिकल प्रॉब्लम इज़ ट्रॉमा या फिर मार लगना। क्योंकि स्प्लीन मैंने बताया ऐसा कि वो लेफ़्ट साइड के ऊपर के भाग में सिचुएटेड है, जहाँ पे आजू बाजू रिब या फिर जो हड्डियाँ चेस्ट की है वो रहती है। तो सिंपल एब्डोमेन ट्रॉमा में, जैसे कि कुछ जस्ट अ वेहिकुलर एक्सीडेंट या फिर कुछ फॉल फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से गिरना, इसमें स्प्लीन एब्डोमेन का सबसे कॉमन ऑर्गन है जो इंजर हो सकता है। और एक बार इसमें इंजरी होने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें सर्जरी का भी चांसेस आ सकता है। अगर जिस किसी व्यक्ति को स्प्लीन में इंजरी है या फिर मार लगा है, उसमें सीटी स्कैन से उसके ग्रेड पता चलते हैं कि कितना लेवल पे इंजरी है, और अगर इंजरी से उसमें से ब्लीडिंग हो रहा है तो इमरजेंसी सर्जरी करना पड़ सकता है। इसके अलावा स्प्लीन में ट्यूमर भी हो सकते हैं, एब्सेस, पस या इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो भी सर्जिकल मेथड से क्लियर किया जा सकता है। और यूजुअली इसके सर्जरी लेप्रोस्कोपी या दूरबीन से होती है। सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्प्लीन का और क्या रोल है। अगर इसका सर्जरी है तो उसमें निकालना पड़ सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है। तो स्प्लीन एक ऐसा वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका मैंने बताया ऐसा कि एज सच लॉन्ग टर्म में कुछ इफेक्ट नहीं रहना है। अगर ट्रॉमा, ट्यूमर या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से उसको अगर निकालना पड़ सकता है तो उसके वजह से पेशेंट की लाइफ एकदम नॉर्मल रहनी है। पेशेंट का खाने पीने या फिर और कोई एक्टिविटी में कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा।
तो इसीलिए इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। ऐसे कुछ और वेस्टिजियल ऑर्गन बॉडी में है, जैसे अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, जो कम्प्लीटली निकाले जाए तो भी पेशेंट को कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी स्प्लीन और उसके रिलेटेड डिजीज़ के बारे में। इसके अलावा अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, आपको कुछ स्पेसिफिक जानकारी चाहिए, तो हमें किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।